हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले द मोस्ट डिमांडिंग एंड द मोस्ट इजी चैप्टर ऑफ क्लास 10th, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सबसे इजी चैप्टर माना जाता है पूरे क्लास 10th का। शायद ही कोई बच्चा है जिसे ये चैप्टर समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता तो घबराने की कोई बात नहीं है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू हैव नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर, सो प्लीज बी फोकस्ड एंड बी कंटिन्यू। तो दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। उससे पहले हम समझेंगे सीक्वेंस क्या होता है। क्या समझेंगे कि सीक्वेंस होता क्या है। देखिए सीक्वेंस होता क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 10, फिर हमने लिखा 20, फिर हमने लिखा क्या 30, फिर हमने लिखा 40, फिर हमने लिखा 50। तो क्या आप गौर से देख पा रहे हैं इन सब के बीच का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है। 10 में हमने 10 ऐड किया, 20, फिर 20 में हमने 10 ऐड किया, 30, फिर 30 में हमने 10 ऐड किया, 40, फिर हमने 40 में 10 ऐड किया, क्या है 50। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। जब नंबर एक ही पैटर्न में लिखा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले रखा है 3, फिर 6, फिर 9, फिर हमने 12 लिख रखा है, फिर हमने उसी तरीके से 15 लिख रखा है। आप क्या गौर कर पा रहे हैं कि सबके बीच का डिफरेंस कितना है, 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। जब नंबर एक ही पैटर्न से हो, एक ही सीक्वेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। जब दो नंबर्स के बीच का जो गैप है वो हमेशा सेम रहे, क्या रहे, सेम रहे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर हमारा सीक्वेंस में है। तो आप गौर करें, ये जो हमारा लिखा हुआ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं, यानी फर्स्ट टर्म। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म्स, यानी कि A2। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म्स, यानी कि A3। और ये हमारा क्या कहलाएगा, फोर्थ टर्म, यानी कि A4। और ये हमारा कहलाएगा A5। क्या कहलाएगा, A5। तो अगर आप गौर से देखें कि इन दोनों के बीच का नंबर है गैप कितना है, 3। इनके बीच का नंबर है गैप कितना है, 3। इनके बीच का गैप कितना है, 3। इनके बीच का गैप कितना है, 3। देख रहे 2 कंसेक्यूटिव नंबर। देखिए कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लेकिन एक ही पैटर्न में लिखा हो। लगातार होने का मतलब ये नहीं कि 3 के बाद 4 आ जाए, फिर 4 के बाद 7 आ जाए। देखिए ये नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, तभी हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। तो ये जो हमारा जो डिफरेंस है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्यों, क्योंकि हर नंबर में क्या है, डिफरेंस कॉमन है, एक ही है, शार्प है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो देखिए इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म्स, यानी कि A1 बराबर क्या कहलाएगा, A। उसी तरीके से A2 बराबर क्या कहलाएगा, ये हमारा A2 कहलाएगा। उससे पहले हम समझ गए, ये आप समझ गए होंगे सीक्वेंस क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ भी नहीं है, जब दो नंबर्स के बीच का जो गैप है वो सेम होना रहे, पूरा सीक्वेंस एक ही सीरीज में चले, तो उसी को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। पहले मैं आपको एक डिफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आप समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, AP। तो मैं अब यहाँ पे आपको AP का थोड़ा डिफिनेशन बता देता हूँ कि AP होता क्या है। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ नंबर्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ अ सीक्वेंस, या मैं लिखता हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ अ सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ अ नंबर्स, ऑफ अ नंबर in which the two consecutive numbers, in which the difference of two consecutive numbers is सेम। दोस्तों यही हमारा कहलाता है AP। बिल्कुल इजी है। शायद आपको ये डिफिनेशन समझ में नहीं आया, चिंता लेने की कोई बात नहीं है। आप यहां देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर्स इन विच द डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज सेम। जैसे हमने ये लिख रखा है 5, फिर हमने लिखा 10, फिर हमने लिखा 15, फिर हमने लिखा क्या 20, फिर हमने लिखा क्या, अरे आगे बताओ 25, फिर हमने एज इट इज इस तरह लिखा क्या 30। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, सेम। यानी कि आप देख पा रहे हैं ना कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। यही डिफिनेशन क्या बोलता है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ अ सीक्वेंस numbers in which the difference of 2 consecutive number is same। तो यही अगर हमारा सेम रहेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, AP में बोलेंगे। अब आप गौर से देखिए कि हमने क्या बताया आपको, ये जो पहला वाला इसको हम लोग बोलते हैं क्या, A1। क्या बोलते हैं प्यार से, ये फर्स्ट टर्म को A1 बोलेंगे, ये हमारा कहलाएगा A2, ये हमारा कहलाएगा थर्ड टर्म्स यानी कि A3, और ये हमारा कहलाएगा उसी तरीका से A4। इसी तरीके से मेरा चलता रहेगा। तो जो हमारा लास्ट टर्म होगा वो हमारा कहलाएगा AN, यानी AN इज इक्वल टू लास्ट टर्म। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसे एक फॉर्मूला होता है। मैं आपको बहुत ईजी तरीका से फॉर्मूला
भी बताने वाला हूं। तो आप वीडियो में बने रहे और भाई फोकस रहें, अपना कॉपी पेन लेके बैठे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर यू हैव नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर। सो मैं थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर लेता हूं। तो चलिए, सीक्वेंस समझ में आ गया, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया। अब हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं, किस तरीका से हम लोग फॉर्मूला को ड्राइव कर पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, हमने लिख रखा है एक सीरीज 10, 20, 30 एंड 40, 50 एंड 60। तो ये हमारा क्या हो जाएगा A1, ये हमारा क्या हो जाएगा A2, ये हमारा क्या हो जाएगा A3, ये हमारा क्या हो जाएगा A4। आप ध्यान से देखें प्लीज, नजर को बनाए रखें। फिर ये क्या हो जाएगा A5, फिर ये क्या हो जाएगा A6। तो आप एक बात गौर कर रहे हैं कि दोनों के बीच डिफरेंस कितना होगा, सेम। तो D बराबर हमारा होता क्या है, जब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन रहे, सेम रहे। तो A2 माइनस A1 बराबर किसके होगा, A3 माइनस A2 बराबर किसके होगा, A4 माइनस A3। फिर ये किसके बराबर होगा भैया, ये बराबर हो जाएगा A। तो ये A4 माइनस A3 हो गया। उसी तरीके से A5 माइनस A4 हो जाएगा और ये चलता रहेगा, कहाँ तक चलता रहेगा, AN माइनस AN माइनस 1। तो ये हमारा इस तरीके से चलता रहेगा। तो आप देखेंगे इस फॉर्मूला गौर से तो आप पाएंगे कि हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है बिल्कुल सेम है। आप यहाँ गौर करें, देखिए मैं A2 लिखता हूँ, A2 बराबर कितना है 20 माइनस A1 क्या है 10 बराबर। फिर आप यहाँ ध्यान दें, A3 कितना है 30, भैया A2 कितना है 20। फिर आप यहाँ गौर करें, A4 कितना है 40 एंड A3 इज 30। फिर से गौर करें, A5 क्या है मेरा 50, A4 क्या है 40। इस तरीके से आप आगे निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ गौर करें, इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 10, इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 10, 40 में से 30 माइनस करेंगे क्या आएगा 10, यहाँ भी क्या आएगा 10। तो आप देख पा रहे हैं क्या डिफरेंस हमारा कॉमन है, क्या हमारा डिफरेंस कॉमन है कि नहीं है, बिल्कुल कॉमन है, डिफरेंस सेम है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग D से डिनोट करते हैं। तो D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। इसी का एक फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग आपको कि अगर हमें A1 निकालना हो तो A1 बराबर होता है A। उसी तरीके से अगर हमें A2 फाइंड करना हो तो A प्लस D हो जाएगा। आप ध्यान दें, ये जो हमारा A2 कितना है 20, तो A प्लस D कितना होगा, इसके बीच का डिफरेंस। तो उसी तरीके से A3 निकालना हो तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D। यहाँ आप गौर करें, A3 कितना है मेरा 30, तो हम कैसे फाइंड करेंगे A प्लस, तो A कितना है 10, 2D यानी 2 मल्टीप्लाई D का मान कितना है 10। यहाँ पे रखोगे आराम से उसका आपका आंसर निकल जाएगा। उसी तरीके से A4 निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे, बस कुछ नहीं करना, A लिखना है, इससे एक माइनस कर देना है, क्या हो जाएगा 3D एंड सो ऑन। अगर हमें लिखना हो AN बराबर क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्यों, क्योंकि यहाँ जब 4 था तो यहाँ 3 था, जब यहाँ 3 था तो यहाँ 2 था, तो यहाँ N है तो यहाँ क्या हो जाएगा N माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म। तो इसमें AN बराबर क्या हो जाता है nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म बोल सकते हैं। A बराबर फर्स्ट टर्म्स, N बराबर नंबर ऑफ टर्म्स की कितने टर्म्स है पूरे सीक्वेंस में, एंड D बराबर कॉमन डिफरेंस। क्या आई होप कि आप ये लेक्चर समझ पा रहे होंगे। देखिए मैं जानता हूँ बोर्ड पे जगह कम है और मोबाइल में उतना कैपेसिटी नहीं, इसलिए मैं पूरे लेक्चर को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपको आने वाले लेक्चर में इसके जितने भी क्वेश्चन है कि कौन सा नंबर AP में होगा, कौन नंबर AP में नहीं होगा, AP में होगा तो हम लोग फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म्स कैसे निकालेंगे एंड थर्ड टर्म्स कैसे निकालेंगे, और भी जितने भी सवाल होंगे मुझ पर आप भरोसा रखिए, आपको नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम्स, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला इस पूरे चैप्टर में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर प्लीज एक बार मौका देकर जरूर देखें। और मैं बिहार बोर्ड वाले बच्चे को पूरी तरीके से मैथ्स का जो उनके दिमाग में डर बैठा हुआ कि मुझे मैथ समझ में नहीं आएगा, वो पूरी तरीके से इस डर से बेखबर हो जाएंगे। तो प्लीज सर एक बार मौका जरूर दे। जय हिंद, जय भारत।